प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं पीवाईक्यू को। पहला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी पारा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्षारीय धातुएं कौन सी होती है। तो आवर्त सारणी के अंदर जो वर्ग नंबर 1 है, जिसमें आपके ली ना की रब से फरियाद आता है, ये आपकी क्षारीय धातुएं होंगी। यानी Li से लिथियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Rb से रुबेडियम, Cs से सीजियम और Fr से फ्रांसियम। तो लिथियम तो है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, तो आंसर हो जाएगा पारा। वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में किसके विरुद्ध कार्य करती है? ऑप्शन ए इंफ्रारेड विकिरण, ऑप्शन बी गामा विकिरण, ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन डी एक्सरे किरणें। तो आंसर करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन परत स्थित होती है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल में ओजोन परत स्थित होती है। क्या कार्य करती है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने का काम और परावर्तित करने का काम ओजोन परत ही करती है। अतः मैं कह सकती हूं कि यह पृथ्वी का सुरक्षात्मक कवच होगा। तो आंसर कर लीजिएगा, इसका आंसर रहेगा सी। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए द्रुमिका, ऑप्शन बी सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ऑप्शन सी एक्सॉन और ऑप्शन डी आवेग। अगर मैं चर्चा करूं न्यूरॉन की संरचना की, तो न्यूरॉन की संरचना को अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक होता है इसका सिर वाला हिस्सा, जिसे हम साइटोन कहते हैं, और एक होता है इसका पूंछ वाला हिस्सा, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। तो इसके सिर वाले हिस्से के अंदर इसका केंद्रक स्थित होता है और बाल स्थित होते हैं, और इन्हीं बालों को हम डेंड्राइट यानी कि द्रुमिका कहेंगे। अगर मैं चर्चा करूं कि एक्सॉन क्या है, तो एक्सॉन इस न्यूरॉन का पूंछ वाला हिस्सा कहलाता है। चलिए, सिनेप्स क्या होता है? तो कोई भी दो न्यूरॉन हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एक न्यूरॉन बनाया और इसके पीछे दूसरा न्यूरॉन बनाया, एक न्यूरॉन का तो बाल यानी कि डेंड्राइट और दूसरे न्यूरॉन का पैर यानी कि टीलोडेंड्रिया। इन दोनों के मध्य में जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम सिनेप्स कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि सिनेप्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू की सहायता से सफलतापूर्वक काटी जा सकती है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी कॉपर। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जनरली जो धातुएं होती है, ये धातुएं कठोर होती है, अर्थात इनको आप आसानी से काट नहीं सकते। लेकिन कुछ धातुएं नरम होती है। तो नरम धातुओं का नाम ध्यान रखिएगा कि नरम धातु कौन कौन से हैं। तो नरम धातु है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। यानी इन तीनों को आप चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हो। इसी कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है? ऑप्शन ए प्रकाश का फैलाव, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का प्रतिबिंब। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भैया आकाश का नीला रंग और समुद्र का नीला पानी, चाहे आपसे पूछ ले खतरे के लाल निशान, ये सब किस परिघटना पर आधारित है? तो ये सभी आपके प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। चलिए चर्चा करते हैं कि आकाश नीला क्यों होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नीला रंग है, इस नीला रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा, इसी कारण से ये अधिक फैलेगा, अर्थात इसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो क्योंकि नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, अतः ये समस्त दिशाओं में ज्यादा फैलेगा, यानी इसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। इसी कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आंसर कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट,
डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस मौजूद नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है कि डीएनए में इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए यूरेसिल, ऑप्शन बी थाइमिन, ऑप्शन सी ग्वानिन और ऑप्शन डी एडिनिन। तो चर्चा करती हूं मैं डीएनए की। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है और न्यूक्लियोटाइडों का निर्माण होता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह के आपस में मिलने से। चलिए तो चर्चा करती हूं मैं कि क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये न्यूक्लियोटाइड दो चीजों के मिलने से बनेंगे। पहला होगा न्यूक्लियोसाइड और दूसरा हो जाएगा फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह। अब बात करते हैं कि भैया इसमें कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार है। तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण दो चीजों के मिलने से बनेगा। पहला होगा शर्करा और दूसरा होगा नाइट्रोजन के क्षार। तो चर्चा करते हैं हम कि भैया न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किन किन के मिलने से होता है। तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है दो चीजों के मिलने से। पहला होगा शर्करा और दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजन के क्षार। शर्करा के रूप में यहाँ 2-डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो शर्करा के रूप में यहाँ 2-डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। जबकि अगर मैं चर्चा करूं कि नाइट्रोजन के क्षार के रूप में यहाँ कौन मौजूद होगा, तो यहाँ दो प्रकार के नाइट्रोजन के क्षार होंगे। पहला होगा प्यूरिन, दूसरा होगा पिरिमिडिन। तो प्यूरिन के रूप में यहाँ पाए जाते हैं ए और जी और पिरिमिडिन के रूप में पाए जाते हैं यहाँ पर टी और सी। ए का अर्थ है एडेनिन, जी का अर्थ है ग्वानिन, टी का अर्थ है थाइमिन और सी का अर्थ है साइटोसिन। तो अब चलते हैं हमारे प्रश्न पर। देखो क्या प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर नहीं मौजूद होगा। तो यूरेसिल मौजूद नहीं होगा क्योंकि यूरेसिल आपके आरएनए में पाया जाता है और यूरेसिल के स्थान पर डीएनए में थाइमिन होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है? ऑप्शन ए देखिएगा उभयोत्तल, ऑप्शन बी उभयावतल, ऑप्शन सी समतलोत्तल, ऑप्शन डी समतलावतल। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भैया जो मानव नेत्र है, इस मानव नेत्र को हम ऑक्यूलर नेत्र कहते हैं। तो इसका नाम है ऑक्यूलर नेत्र। मानव नेत्र को आप ऑक्यूलर नेत्र कह सकते हो और इसका जो लेंस होगा, इस लेंस को हम ऑक्यूलर लेंस कहेंगे। यानी ऑक्यूलर लेंस का अर्थ है मानव नेत्र का लेंस। चलिए चर्चा करते हैं कि मानव नेत्र कौन से लेंस का बना होता है। तो ये बना होता है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस को ही हम द्विउत्तल कह सकते हैं या इसी को हम उभय उत्तल कह सकते हैं। इसी लिहाज से इस प्रश्न का जो जवाब है, ये जवाब होगा उभयोत्तल। इंग्लिश में हो जाएगा कॉन्वेक्स। आंसर रहेगा ए। निम्न को उनकी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन करें और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए मछली, मेंढक, टिड्डा, ऑप्शन बी टिड्डा, हिरण, गन्ना तना भेदक, ऑप्शन सी गन्ना तना भेदक, मेंढक, बाघ, ऑप्शन डी सांप, मछली और पक्षी। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं, ये शाकाहारी ही प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। अब चेक करते हैं। तो देखो शाकाहारियों में कौन आएगा। तो शाकाहारियों में आएगा टिड्डा, हिरण और गन्ना तना भेदक। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बी। चलिए और मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ। धन्यवाद।